आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन सुरेश मालविया सर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा की। और इसमें हम चर्चा करेंगे आंसर की के बारे में। हर एक शिफ्ट में कितने प्रश्न जो हैं वो गलत हैं, और इन जो गलत प्रश्न हैं इनका प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये होते क्या हैं, प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स होते क्या हैं। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मेरे पास कितना डेटा आया है, और वाकई ये डेटा बहुत चौंकाने वाला डेटा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो डेटा है वो गूगल फॉर्म सर्वे के आधार पर है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में ही बता दूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा का गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, और मेरे पास 1553 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें लगभग मेरे पास 1050 या 1100 के आसपास ऐसे कुछ डेटा था। तो 500 लोगों का और डेटा आ चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को पेपर ख़त्म हो चुके हैं, आप सभी के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आपकी आएगी आंसर की, है ना। आज 27 अप्रैल को काफ़ी चांसेस हैं आपकी आंसर की आने का। अगर हम पुराने पीवी का पैटर्न देखें तो एग्ज़ाम के एक दिन बाद आंसर की आ जाती है। तो आज आपकी काफ़ी संभावनाएं हैं आंसर की आने की। आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी। वैसे 100% जो मुझे लग रहा है अपने तरफ से कि आज आपकी 27 अप्रैल को आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आपकी आंसर की आए तो जिन लोगों ने भी अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। जो जो इसमें डेटा है वो लिख देंगे। मन की बात में आप लोग एक काम कर देना, जिस भी शिफ्ट का अगर वो हो आपका, तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे कि भाई हमारी शिफ्ट में यहाँ पर इतने प्रश्न जो हैं वो गलत हैं। मतलब कि आपको पता चल जाएगा ना कि इसका आंसर रॉन्ग है या ये क्वेश्चन गलत है। तो कितने गलत हैं यहाँ पे लिख देना, और साथ में ये भी मेंशन कर देना कि देखो यहाँ पर मैंने यहाँ क्या बोला है, जैसे कि स्पेशलिटी लाइक MA LSGD। तो यहाँ पर लिख भी देना कि भाई मेरा LSGD है, या फिर LLB है, या जर्नलिज्म है, या CPCT है। तो वो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो वो आप यहाँ पर मन की बात वाले में लिख दें, जिससे कि मैं उसको देख लूँगा। अभी मेरे पास 1553 लोगों का डेटा आ गया है। और जो फाइनल कट ऑफ की जो मैं वीडियो आपको बनाऊंगा और जो फाइनल डेटा मैं आपके साथ रिलीज़ करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ आज 27, 28, 29 और 30 4 दिन का टाइम है आपके पास। आंसर की आ जाएगी। आंसर की मैं देख के और सभी लोगों से फिलअप करवाना। मेरे पास लगभग, मुझे उम्मीद, मैं ये जता रहा हूँ कि 3000 से ज़्यादा लोगों का डेटा मेरे पास आ जाए, है ना। 3000 से ज़्यादा लोगों का डेटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको डेटा शीट प्रोवाइड करी है ना, आप देख पाएंगे। टेलीग्राम में मैंने आपको शिफ्ट वाइज दे दी। जैसा आप बोलेंगे मैं उस तरीके से आपको डेटा भी प्रोवाइड करा दूंगा और एनालिसिस भी करके दूंगा, है ना। शिफ्ट वाइज एनालिसिस करके दूंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी, ठीक है, और कौन सी मॉडरेट थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितना डेटा आया है। हमारे पास आया है 1553 लोगों का डेटा, ठीक है ना, जिसमें 82.2% मेल हैं, 17.8% फीमेल है, और बाकी ये कैटेगरी वाइज डेटा है, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है। और यही लगभग डेटा आपको देखने को मिलेगा जब आप पीवी की ESB की साइट चेक करेंगे कि कौन किस कैटेगरी के कितने % फॉर्म फिलअप है। लगभग उसी रेशियो में यहाँ पर डेटा फिलअप किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोगों ने डेटा फिलअप किए हैं। तो जैसे कि देखो कुछ शिफ्ट के डेटा काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, जैसे कि 1, 2, 3 अप्रैल के देखो 70 से ऊपर लोगों के मेरे पास डेटा आ चुके हैं, ठीक है ना। अब 70 से एक शिफ्ट के 70 लोग, है ना, एक दिन के 70 लोग, है ना, एक शिफ्ट के 35-40 लोग अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा आपके पास डेटा आ जाता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक शिफ्ट के 50 लोग आ जाएँ, जिससे कि मैं और अच्छे तरीके से ये डेटा का एनालिसिस कर पाऊँ, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि आंसर की आपकी जो आएगी वो 27 अप्रैल को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ESB का पुराना जो पैटर्न देखा जाए कि एग्जाम के एक दिन बाद आंसर की आ जाती है। तो आज आप चेक करना, आंसर की आज आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है जो पुराने पैटर्न है आज आंसर की आ जानी चाहिए। जैसे ही आपकी आंसर की आएगी सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने प्रश्न गलत हैं, ठीक है। अब जो भी प्रश्न गलत हैं, है ना, उनको आप लोग लिख लेना। और कुछ भी नहीं ऐसे कि अपने गलत हैं तो सारे गलत हो गए, ऐसे नहीं। जो भी बिल्कुल आपको लगे कि हाँ ये गलत है, भले ही मेरा गलत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्रश्न बस गलत होना चाहिए, तो उनको आप लोग वहाँ पर जो मन की बात है ना वहाँ पर लिखेंगे कि इतने प्रश्न इसमें गलत हैं। जिनने भी फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं वो, जिनने कर दिए हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास डेटा आ जाएगा सबका। प्रोरेटेड मार्क्स, और आप लोग जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो टेलीग्राम में भी बता सकते हैं कि इस शिफ्ट में इस पेपर में इतने क्वेश्चन गलत है, तो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ। प्रोरेटेड मार्क्स क्या होता है, जैसे कि सुनो, जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, अभी तो 200 का था, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 100 नंबर का पेपर था और उसमें से आपकी जो ऑन स्क्रीन मार्क्स आए हैं वो 70 आए हैं, ठीक है। ऑन स्क्रीन मार्क्स कितने आए हैं, 70 आए हैं। लेकिन आपका जो पेपर था उसमें 5 क्वेश्चन क्या हो गए, डिलीट हो गए।
5 क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट हो गए। अब आपके टोटल क्वेश्चन कितने बचे हैं, 95 है ना, और वो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं जो आपके आए थे। तो जितने आपके नंबर हैं स्क्रीन पे वो नीचे कितने नंबर हैं ये, और इंटू 100 कर देंगे तो आपके प्रोरेटेड मार्क्स निकलेंगे। तो प्रोरेटेड मार्क्स ऐसे मिलते हैं। फिर इसके बाद होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होता है, शिफ्ट की हार्डनेस टफनेस के हिसाब से और ईजीनेस के हिसाब से। तो वहाँ से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपके घट बढ़ सकते हैं। प्रोरेटेड मार्क्स सबके बढ़ते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डेटा चलता है। बाकी मैं और अभी आंसर की आएगी ना तो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास कितना डेटा आया है मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो फॉर्म फिलअप कर दें। देखो आप लोगों का ही फ़ायदा है, आप लोगों का ही ज़्यादा डेटा आप लोगों को मिलेगा, है ना, और ज़्यादा डेटा मेरे पास आएगा तो मैं अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगा, आपके कट ऑफ वगैरह अच्छे निकलेंगे, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कितना चौंकाने वाला डेटा सामने आया था। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग फिलअप करिए फॉर्म को। आज आपकी आंसर की आ जाएगी, जहाँ तक है बहुत ज़्यादा चांस है कि आज आंसर की आ जाएगी। तो आप लोग देखिए, है ना, क्वेश्चनों को मिलाइए, और जैसे ही आंसर की आएगी आगे की चर्चा हम आंसर की आने के बाद करेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, क्या करना है। कुछ तो भी नहीं कर देना, पहले 1-2 दिन शांति से रहना है कि किस तरीके से मुझसे पूछ लेना आप टेलीग्राम में कि कैसे हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे एक ही बार ऑब्जेक्शन लगेगा तो थोड़ा सा सब्र भी कर लेना, कोई दूसरी लगा देता तो आप क्यों पैसा खर्च करें। तो और अगर नहीं लगाए तो फिर आपको तो लगाना ही, मतलब एक दिन बाद आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लगाना है। इससे आपका तो नुकसान होगा ही, सामने वाले और लोगों का भी नुकसान वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आंसर की आएगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अभी जिन भी लोगों ने डेटा गूगल फॉर्म डेटा को फिलअप नहीं किया है तो वो फिलअप कर दें, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सुरेश मालवीय सर एग्जामिन चैट ग्रुप और एग्जामिन सुरेश मालवीय सर करके आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कट ऑफ की वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी चीज़ हवा में एग्जामिन सुरेश मालवीय सर चैनल द्वारा नहीं बताई जाती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपकी आंसर की आएगी उसके बाद। तब तक के लिए वंदे मातरम।